Now, corresponding question. Consider the following statement for three-phase alternator designed to operate at power factor 0.85. अब यहाँ पावर फैक्टर के बारे में ये नहीं दिया कि लीडिंग है कि लैगिंग, ठीक है। अगर ये सब्जेक्टिव है तो हम लोग जनरली इसको, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, लैगिंग, ठीक है। प्रैक्टिकल डाटा, प्रैक्टिकल केस कंसिडर करते हैं। और चूंकि यहाँ पे अब जब यहाँ पे नहीं समझ में आया क्या लैगिंग लीडिंग, तो इसको समझ लो। सब में लैगिंग दिया, इसका मतलब ये भी क्या होगा, एक्चुअली लैगिंग है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप। फिर अब ये बोला थ्री फेस अल्टरनेट डिज़ाइन, पहले तो क्या करोगे, ये पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड एक्साइटेशन के बीच प्लॉटिंग करेंगे। ये कैसा होता है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये बना लो, ये हो गया आपका लाइक दिस वन, ठीक है। चलो, ये हो गया यूपीएफ पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग, यूपीएफ पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ठीक है, बना दिया। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, अंडर एक्साइटेशन, और ये क्या होता है, ओवर एक्साइटेशन, ठीक है। अब अल्टरनेटर बोला है तो इसका मतलब सिंक्रोनस जनरेटर, तो इसका मतलब ये बताइए, ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, अंडर एक्साइटेशन में पावर फैक्टर लैगिंग, और इस पोर्शन में लीडिंग, और इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल एक्साइटेशन, दैट इज यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलिए अनदर वे, अब क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या बोला है, फॉर पावर फैक्टर। अब देखो कुल सब चीज़ें मिला के पावर फैक्टर पे ही फोकस है, ठीक है। तो पावर फैक्टर एक बार बोला आर्मेचर करंट का, तो हम लोग जो फील्ड एक्साइटेशन किस पे रखते हैं, फील्ड आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे होती है, सिंक्रोनस मशीन में स्टेटर पे, और फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है, रोटर पे। बताया भी था स्टार्टिंग में ही क्यों ऐसा किया जाता है। तो इतना तो पता है कि जो बोला है ना कि यहाँ पे देखो रोटर के बारे में और आर्मेचर के बारे में, तो हमको तो पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड के करस्पॉन्डिंग हमने प्लॉटिंग की थी ना। तो फील्ड वाइंडिंग का फील्ड करंट का मतलब, फील्ड एक्साइटेशन का मतलब, या फील्ड करंट का मतलब किस पे बात हो रही है, रोटर पे, ठीक है। इतना तो क्लियर है। तो पहले ये देखो पावर फैक्टर 0.85 लैगिंग, तो फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं। और उससे पहले भी जो क्वेश्चन में बोला है कि डिज़ाइन किया गया है, डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये F0 है वो 100 एम्पियर, मतलब ये रेटेड वैल्यू है, दैट इज़ रेटेड वैल्यू, ठीक है। रेटेड करंट के करस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर पे, किस पावर फैक्टर पे, 0.8 पावर फैक्टर 85 लैगिंग करस्पॉन्डिंग, ठीक है। मतलब ये अगर इसको कंसीडर करो, इसके करस्पॉन्डिंग ये F0 IF0, और यहाँ पे दैट इज़ फाई नॉट, दैट इज़ 0.85, ठीक है। तो 0.85 लैगिंग पे है, हमने डिज़ाइन किया हुआ था। अब हमने क्या कर दिया कि पहला केस कि अगर पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर दिया जाए, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके कहाँ कर दिया, सपोज करो लाइक दिस वन, इस पे करंट हो गई F1 और ये 0.89 हो गया पावर फैक्टर लैगिंग, ठीक है। 0.89 हो गया। जब 0.89 होगा, ठीक है, तो करंट कितनी हो गई, F1 की वैल्यू सपोज करो 80 एम्पियर, रेटेड से तो कम ही हो गई ना। तो इतना तो फिक्स है, ये जो भी वैल्यू है वो रेटेड से क्या होगी, कम ही है। तो जो पावर फैक्टर मिलेगा, ठीक है, पावर फैक्टर क्या है, इम्प्रूव कर गया ना 0.85 से, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन में है कि रोटर हीटिंग इज़ लिमिटेड फैक्टर, मतलब कि रोटर में हीटिंग होगी कि नहीं होगी। हीटिंग किस पे डिपेंड करेगी, फील्ड करंट पे। ये बताइए जब हमने डिज़ाइन किया था स्टार्टिंग में, वो कितने से किए, कितने पे रेटेड पे किया था, 100 एम्पियर पे F0 पे, और पावर फैक्टर 0.8 पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पावर फैक्टर इम्प्रूव करेंगे तो फील्ड करंट क्या होगी, कम हो गई। तो जब फील्ड करंट कम हो गई तो हीटिंग होगी क्या, नहीं होगी। अगर समझ आ रहा कि नहीं, अगर हम पावर फैक्टर इम्प्रूव कर रहे हैं, पावर फैक्टर क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है ना। इसके देखो यहाँ से यहाँ पे क्या, तो इम्प्रूव हुआ ना। पावर फैक्टर कैसे देखो, 0.8 से 0.89, ठीक है। तो करंट क्या होगी, कम हो गई। करंट कम होने का मतलब रेटेड से तो कम ही है। अगर रेटेड करंट से ज़्यादा होगी तभी तो हीटिंग होगी, किस में, रोटर में, मतलब आप कह सकते हैं, ठीक है, रोटर में। तो यहाँ पे तो हीटिंग नहीं होगी, हीटिंग लिमिटिंग फैक्टर तो नहीं होगा।
तो सेकंड ऑप्शन तो नहीं है। अब देखते हैं और कौन सा है, ये वाला कंसिडर करते हैं, फोर्थ वाला, फोर्थ के करस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर अगर क्या कर दिया 0.85 से कम कर दिया गया, ठीक है, 0.85 से कम, ये कहाँ पे आ गया है, लाइक दिस वन, मान लो और कम करके 0.80 लैगिंग कर दिया। अब बताइए फील्ड करंट क्या होगी इसके करस्पॉन्डिंग, F2, तो फील्ड करंट बढ़ गई, F2 ग्रेटर देन रेटेड करंट। जब रेटेड करंट से ज़्यादा हो गई तो ये बताइए ये कब हुआ, जब पावर फैक्टर पहले से कम कर दिया गया, तो जो आपकी फील्ड करंट वो बढ़ गई। जब फील्ड करंट बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि रोटर में हीटिंग होगी, जिसकी वजह से वो क्या हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि हमने जो डिज़ाइन किया वो तो 100 एम्पियर का करस्पॉन्डिंग डिज़ाइन किया हुआ था। अब ये मान लीजिए कि F2 की वैल्यू सपोज कर लो कि 150 एम्पियर हो गई, कब, जब ये पावर फैक्टर किससे करस्पॉन्डिंग हो गया, 0.8 लैगिंग के करस्पॉन्डिंग, तो उससे क्या होगा, रोटर में हीटिंग होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 4 में कौन सा सही है, 4। ठीक है, अच्छा ये तो क्लियर है। तो हीटिंग इन रोटर यहाँ पे लिख सकते हैं, हीटिंग इन रोटर व्हेन पावर फैक्टर क्या हो, किससे कम हो जाए, 0.85 लैगिंग से। क्यों, क्योंकि डिज़ाइन किया गया है 0.85 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो जिससे करंट ही फील्ड करंट बढ़ेगी और इस वजह से हीटिंग हो सकती है रोटर में। तो एक चीज़ तो फिक्स है, फोर्थ ऑप्शन तो सही है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो पहले तो फोर्थ वाला कौन कौन सा है, इस पे आते हैं और इस पे आते हैं। तो फोर्थ में तो ये दोनों हट गए। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि 1 वाला पोर्शन होगा, देखो फिर सॉरी हाँ फोर्थ सही है, 1 है कि 2 है। अब यहाँ पे देखो 2 तो नहीं है, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। 2 क्यों नहीं पॉसिबल है, क्लियर है, क्योंकि अगर पावर फैक्टर 0.85 से ज़्यादा होगा तो करंट कम हो गई तो हीटिंग रोटर में हीटिंग ही नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, विच वन इज़ करेक्ट, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब किसी के माइंड में आता है कि नहीं सर आर्मेचर करंट, तो आर्मेचर करंट के लिए हमको और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो इसमें क्वेश्चन में नहीं दी है। ठीक है, क्वेश्चन में अदर जो चीज़ें हैं वो नहीं दी हैं, समथिंग मिसिंग है। तो दैट्स वाई हम लोग सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन से भी फाइनल आंसर पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं, तो हम कौन सा ऑप्शन है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी एक सेकेंड, तो कौन सा सही है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, तो हाँ तो कौन सा है, 1 एंड 4, तो फर्स्ट एंड 4। ठीक है, बना लो इसको। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, 2 मैकेनिकल कपल्ड अल्टरनेटर डिलीवर पावर एट करस्पॉन्डिंग। देखो 2 मैकेनिकल कपल्ड अल्टरनेटर हैं, मतलब 2 जनरेटर हैं। ठीक है, एक का नाम G1 रख दो, एक का G2। फ्रीक्वेंसी एक का 50 हर्ट है, दूसरे की कितनी है, 60 हर्ट। तो ये बताइए नंबर ऑफ पोल्स इसमें P1 है, इसमें P2 मान लेते हैं, क्योंकि दोनों मैकेनिकली कपल्ड है, इसका मतलब दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम स्पीड से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, नहीं कपल्ड है इस वजह से। अच्छा, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 120 F1/P, और यहाँ पे 120 F2/P P2। यहाँ पे 6000/P1, 60/P2, दैट इज़ कितना मिलेगा, 7200/P2, दैट इज़ n। ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर पोल के करस्पॉन्डिंग स्पीड क्या होगी, लाइक दिस वन, इस P1 करस्पॉन्डिंग n और इस P2 करस्पॉन्डिंग n, दोनों स्पीड सेम रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं सिंपल सी बात। यहाँ पे P1 स्पीड, यहाँ पे P2 स्पीड, यहाँ पे कितना 6000/P1 और यहाँ पे 72 P2। पहले तो P1 की वैल्यू क्या रखना है, 2 रखो, 2 पे 3000, 4 पे 1500,
ठीक है। 6 पे 1000, 8 पे 750, ठीक है। 10 पे 1, एक सेकेंड, 10 पे कितना हो जाएगा 600, 12 पे 500, ओके। चलो यहाँ पे देख लेते हैं 236, 4, 1, 1800, ये 6 करेंगे तो कितना होगा 1200, और 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 900, 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 720, 12 करेंगे तो 600, ओके। अब बताओ मिल गया 600। हमको क्या चाहिए, दोनों की स्पीड सेम चाहिए। ये कब है, नहीं देखो और कोई मैच कर रहा है क्या इसके पहले, नहीं, और इसके करस्पॉन्डिंग ये, तो यहाँ पे P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, और यहाँ पे P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। तो स्पीड कितनी आ गई 600 RPM, एंड P1 10 एंड P2 12। क्लियर है कि नहीं? दोनों करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पोल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये पूछा है मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम ने हाईएस्ट स्पीड पूछा है, दैट्स वाई। इसको और बढ़ाओगे तो एक समय आएगा कि जब ये दोनों कहीं न कहीं 300 आएगी स्पीड, लेकिन वो क्या होगी इससे कम होगी तो उसको कंसीडर नहीं करना है। तो उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पोल्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। बराबर जल्दी से इसको देखो। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, ये सिंक्रोनस जनरेटर, ये क्या है 3 फेज आउटपुट कनेक्टेड टू, अब देखो करना क्या हमको कि पॉइंटर ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। पॉइंटर ट्रायंगल के लिए जेट वेव कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए, लैगिंग जेट PFC क्या आना चाहिए, लैगिंग, प्योर लैगिंग मीन्स प्योर इंडक्टिव, ठीक है। अब ये बताइए कौन सा प्योर लैगिंग लोड देगा, नॉर्मल सी बात है बी पार्ट सिंक्रोनस, नहीं सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड अंडर एक्साइटेड ZPF, it is acting as pure inductor, ठीक है। अच्छा तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए क्यों नहीं होगा। देखो लैंप लोड का मतलब क्या होता है, देखो लैंप लोड जो होता है ये क्या होता है, प्योर रेजिस्टिव, ठीक है। क्यों, बिकॉज ऑफ हीट डेवलप, I²R क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ओनली I²R जब ज़्यादा होगा तो नॉर्मल सी बात है इसमें जो क्लोज़र टू इसका जो पावर फैक्टर होता है cos थीटा जो होता है क्लोज़र टू 1 होता है, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू 1 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये तो प्योर रेजिस्टिव हुआ नहीं, बी पार्ट हो गया। सी पार्ट के करस्पॉन्डिंग वाटर पंप, देखो जो वाटर पंप होता है, वाटर पंप का मतलब क्या हुआ, देखो वाटर लोड का मतलब वाटर पंप। देखो जैसे यहाँ पे आपने क्या रखा है, पंप है, आपने पंप लगा रखा है और वाटर को कहाँ से खींच रहे हैं, डाउन से ऊपर की तरफ MGH हाइट पे। तो नॉर्मल सी बात है पावर तो देनी पड़ेगी, तो जीरो नहीं है तो cos थीटा क्या जीरो हो सकता है क्या, नहीं, ये जीरो तो नहीं हो सकता। तो हम लोग किस मोटर को यूज़ करते हैं, इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज़ और 3 फेज़। ज़्यादा पावर अगर ज़्यादा वाटर खींचना है तो हम लोग किसको यूज़ करते हैं, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर और या तो सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो पावर फैक्टर इसमें तो लैगिंग है, पावर फैक्टर क्या है, लैगिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्योर तो लैगिंग नहीं है। एंड नेक्स्ट वन DC मोटर। DC मोटर जो होता है
डीसी मोटर करस्पॉन्डिंग बात करें तो डीसी मोटर में क्या होगा कि जो आप लोग सप्लाई जो देते हैं, देखो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं, सप्लाई इसको डायरेक्ट नहीं दी जाती, किसके थ्रू जाती है, 3 फेज़ रेक्टिफायर के थ्रू। यहाँ पे 3 फेज़ रेक्टिफायर करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे होता है डीसी मोटर, ठीक है। अब ये बताइए जब डीसी मोटर जो रेक्टिफायर के थ्रू दी जाएगी तो यहाँ पे पावर फैक्टर किसका करस्पॉन्डिंग बनेगा, ये क्या होता है, पावर फैक्टर इसका लैगिंग होता है, किसका, 3 फेज़ रेक्टिफायर का। और क्यों, ये तो हम सिंक्रोनस मशीन, जब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे और स्पेशली जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे 3 फेज़ रेक्टिफायर, तो उसमें डिस्कस करेंगे कि पावर फैक्टर वहाँ पे लैगिंग क्यों होता है। क्लियर। तो ये भी तो लैगिंग है लेकिन प्योर इंडक्टिव तो नहीं है, तो DCA ये नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन में ये था ना कि हमको पॉइंटेड ट्रायंगल बनाना था एट 0 पावर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। पॉइंटेड ट्रायंगल बनाना था ZPF के करस्पॉन्डिंग, ZPF लैगिंग करस्पॉन्डिंग। तो नॉर्मल सी बात है, लोड भी कैसा चाहिए, उसी करस्पॉन्डिंग। तो जब लोड बनाना था तो इसका मतलब जो ZPF लैगिंग का लोड चाहिए, तो मतलब प्योर इंडक्टिव, तो प्योर इंडक्टिव करस्पॉन्डिंग हमको चेक करना था कौन सा होगा। तो हमने देखा कौन सा, ये यही वर्क करता है, सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड करस्पॉन्डिंग ZPF पावर फैक्टर पे, ठीक है। तो वो प्योर इंडक्टिव की तरीके से बिहेव करता है, हमने डिस्कस भी किया था, तो बताने की जरूरत नहीं उसके आगे कि कैसे वो बना था। तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला, ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये प्योर रेजिस्टिव, I2R ज़्यादा चाहिए, नहीं हीट रेजिस्टेंस, हमको हीट ज़्यादा चाहिए ना, तो I2R ज़्यादा होता है, दैट्स वाई, ठीक है। वाटर पंप में क्या होता है कि नॉर्मल से बात है, यहाँ पावर जीरो नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि वाटर को हमको खींचना है ऊपर की तरफ, तो पावर तो हमको चाहिए ही, तो मतलब पावर फैक्टर जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे किसको यूज़ करते हैं, सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर या 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, ठीक है। कम पावर चाहिए, कम चाहिए पावर, कम हमको खींचना है तो सिंगल फेज़, नहीं तो ज़्यादा चाहिए है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। और डीसी मोटर में हमने बताया कि ये डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट होता नहीं है, ये कनेक्ट होता है किससे, 3 फेज़ रेक्टिफायर से। तो 3 फेज़ रेक्टिफायर करस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग होता है, ठीक है। वो क्यों होता है वो हम डिस्कस करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्लियर हो गया कि नहीं। तो कि C, D और A ऑप्शन क्यों नहीं होगा, बना लो इसको।